मुरादाबाद के आज़ाद नगर में इमाम मेहंदी यूथ मिशन द्वारा पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। वहीं पर कैंडल मार्च भी निकाला गया। जी हां, आपको बताते चलें, इस्लामाबाद पाकिस्तान में शिया मस्जिद पर हुए जघन्य एवं कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा आतंकवाद के विरुद्ध संगठित विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से इमाम मेहंदी यूथ मिशन के तत्वावधान में मुरादाबाद में एक व्यापक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के पश्चात कैंडल मार्च निकाला गया तथा आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया गया। शोक सभा की अध्यक्षता मौलाना अली हैदर नूरी इमाम जुमा मुरादाबाद ने की, जबकि सभा का संचालन मौलाना नाज द्वारा किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे लगातार आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता, अमन और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ गंभीर अपराध बताया। वक्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद कोई अलग ताकत नहीं बल्कि राज्य संरक्षण में फल फूल रही नीति का परिणाम है। शिया हज़ारों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमले से सच्चाई का प्रमाण है कि वहाँ की सरकार अपने ही नागरिकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। शोक सभा के उपरांत शहीदों की याद में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार की नीतियों के प्रतीक स्वरूप पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया गया। इसी दौरान आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान सरकार मुर्दाबाद और बेगुनाहों की हत्या बंद करो जैसे तीखे नारे लगाए गए। इस अवसर पर इमाम मेहंदी यूथ मिशन के अध्यक्ष हसन जैदी एडवोकेट ने अपने बयान में कहा कि जो हुकूमत आतंकवाद पर खामोश है वो भी इतनी ही दोषी है। पाकिस्तान सरकार शिया नागरिकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। जब अब केवल निंदा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। कार्यक्रम में इमाम बाड़ा कमेटी के सचिव डॉक्टर कायम रज़ा, कमर अब्बास, मौलाना तनवीर, मिशन के उपाध्यक्ष सलीम रज़ा, संयुक्त सचिव एवं मीडिया प्रभारी जैनुल इबाद कासमी, वसी अब्बास नकवी, मोहम्मद अब्बास जरीवाले, मीसम नकवी, राजू दानिश, मासूम रज़ा, मिराज पाशा, खुशनूद अनवर, शबाब नकवी, काशिफ अस्करी, शजर मेहंदी, आमिर खान, असद खान, परवेश शाहिद, कलाम अधिवक्ता दानिश रिजवी, अली वाहिद, आकिल सैफी, रईस पाशा सहित अन्य सामाजिक, धार्मिक व युवा संगठनों के पदाधिकारी, नगर के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में शिया एवं सुन्नी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ ये संघर्ष किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे समाज इंसानियत की साझा लड़ाई है। अंत में निर्दोषों को न्याय दिलाने और आतंकवाद को संरक्षण देने वाली नीतियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की मांग की गई। वहीं पर काशिफ मेहंदी, एडवोकेट मुताहिर शाह आलम आपती, गजनफर जैदी, एडवोकेट सलमान, जमाल नासिर आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट आफ्ताब अली। मुर्दाबाद हुकूमत मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, शियाओं का कत्ल बंद करो, शियाओं का कत्ल बंद करो, निर्दोषों की हत्या बंद करो, पाकिस्तानी हुकूमत मुर्दाबाद, पाकिस्तानी हुकूमत मुर्दाबाद, पाकिस्तानी हुकूमत मुर्दाबाद, शियाओं का कत्ल बंद करो, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तानी हुकूमत मुर्दाबाद। नबी और आले नबी, मोहम्मद और आले मोहम्मद को छोड़कर हिंदा जैसी जिगरखानों से दीन लिया है और मस्जिदों में बेगुनाह नमाजियों को शहीद करते हैं। ये कोई और नहीं है, ये कोई और नहीं है, वही है जिन्होंने हिंदा जिगरखाना से दीन लिया है। ये उन्हीं के मानने वाले हैं जो आज रसूल आले रसूल के मानने वालों को, चाहने वालों को कत्ल कर रहे हैं। आइए रमजानी शरकत जनाब मौलाना तनवीर हुसैन साहब आजमी से आए और इमाम बारगाह में अपने ख्यालात इस मौजू की मुनासिबत से बयान फरमाएं। इस्लाम अलग है, आतंकवाद अलग है। इस्लाम की बदर से शुरू हुआ। बदर में जो आतंकवादी थे वो नबी के खिलाफ खड़े थे, वो भी आतंकवादी। सबसे पहले जो आतंकवाद शुरू हुआ है
बदर के बाद अवध में जितने भी नबी के साथ जंगें हुई हैं उसमें सब आतंकवाद नबी के खिलाफ रहे। और इसके बाद सबसे पहला जो आतंकवाद हुआ है वो बीबी फातिमा ज़हरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का घर जलाया गया, उसमें वो आतंकवादी थे मौजूद। और जिन्होंने मौलाए कायनात को मस्जिद में सजदे में कत्ल किया है वो भी आतंकवादी थे। जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन को घेर कर मारा है वो भी आतंकवादी थे। जिन्होंने इमाम हसन को कत्ल किया वो भी आतंकवादी। जिन्होंने इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसवाए, बरसाने वाले भी बरसाने वाले भी, वो भी आतंकवादी। और जिन्होंने 11 इमामों को कत्ल किया गया है उनको भी सब आतंकवादी ही थे। और जिनकी वजह से इमाम मेहदी क़यामत में है वो भी सब आतंकवादी, इनकी वजह से वो आतंकवादी। और आतंकवाद का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं है। आतंकवाद हमेशा मजलूमों का कत्ल करता है, क्योंकि हमारे इमाम भी मजलूम थे। मजलूमों का कत्ल करने वाला आतंकवाद है। मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि अगर हम मिटने वाली कौम होते तो करबला में मिट गए होते। हम अगर मिटने वाली कौम होते तो करबला में मिट गए होते। हमें कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा आतंकवाद है। हम आतंकवाद को आतंकवाद ही कहते हैं। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दुनिया की कई सरजमीनों पर करबला भी सजी हुई है और फैज़ल भी बने हुए हैं। हमें जरूरत हुसैन की भी है और अली की भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जिज़ात का इंतज़ार है। वो इन दोनों किरदार को अपने अंदर बना किए हुए हैं। ये जज्बाती नजर से देखा जाए तो एक ये हमला जो है जो पाकिस्तान में हुआ है एक फिरका वाराना हमला मालूम देता है, मगर इसके अंदर बहुत सारे अवामिल जो है वो कारफरमा, एक आलमी सियासत भी है और पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये इस वक्त जो 56 मुल्कों की खींच है जो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और एक मकतब फिक्र ही जिस वक्त पूरे आलम इस्लाम की रहनुमाई फरमा रहा है, तो उस मकतब से दूर करने के लिए, उस क़यादत और उस रहबरी से दूर करने के लिए इसमें इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। अभी कुछ दिनों पहले सीरिया में बहुत सारे तकफीरी दहशतगर्दों को आजाद किया गया है कि वो शियों का बाकायदा कत्लेआम करने के लिए। ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म होता है किसी के खिलाफ, हमारी कोशिश ये होती है कि उन जालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाले मजलूमों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, आम हालत में उनको कत्ल नहीं किया गया है बल्कि अल्लाह की इबादत करते हुए। ये बहुत बड़ी अफसोस की खबर और अफसोस की बात है कि उस हालत में जब हम अल्लाह को याद कर रहे हैं उस वक्त दूसरा भी कोई गैर मजहब का भी होता है तो उसको हमारे ऊपर रहम आता है और वो ये सोचता है कि नहीं ये अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लिहाजा इबादत करते हुए इनके ऊपर कोई ज्यादती ना की जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कैसे मुसलमान थे, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, नबी मुकर्रम इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपनी ज़बान पर जारी करने वाले, कितनी मर्तबा दिन में अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करने वाले, ये तालीम कहाँ से लेकर आए हैं, आखिर सोचने वाली बात है। बहरहाल ये पाकिस्तान में जो मजलूमीन पर जुल्म हुआ है, हालत नमाज में उनको शहीद किया गया है। इमाम मेहदी यूथ मिशन की जानिब से कि जो आज़ाद नगर मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखती है, ये हमारी टीम, इनकी जानिब से प्रोग्राम हो रहा है। हम पूरी दुनिया के लोगों से यही चाहते हैं कि वो इस तरह के जो भी सानेहात कहीं पर होते हैं वो पूरे तरीके से इनका विरोध करें, इनके खिलाफ आएँ, आवाज़ बुलंद करें, इसलिए कि जब तक मजलूमीन की हिमायत में नहीं निकला जाएगा कि जालिम अगर जुल्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी कोताही है। इसलिए कि जो लोग मजलूम बने हुए हैं या मजलूम के हिमायती हैं वो थोड़ा पीछे रह गए हैं, अगर वो आगे बढ़े होते तो शायद उनके ऊपर ये जुल्म ना होता। लिहाजा आवाज़ बुलंद करना होगी ताकि इसके अंदर काहिश आए और ये कम हो जाए ये जुल्म। ज़ाहिर है ख़त्म तो आप और हम ये आवाज़ बुलंद करके कर नहीं सकते, लेकिन काहिश आएगी और ज़रूर इसमें कमी आएगी। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम आवाज़ बुलंद करें। अगर हम अपने जिंदा दिल होने का सबूत देते हैं
तो इसके ज़रिए से दिया जा सकता है। अपने मुसलमान होने, और सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, दुनिया में जहाँ कहीं भी ज़ुल्म होता है किसी पर, हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं। और आज भी इसी सिलसिले में हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। बहुत सारे उलमा, बहुत सारे मोमिनीन पूरे शहर मुरादाबाद से तशरीफ़ लाई हुई मुख्तलिफ़ शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सभी को हम सुनेंगे और सभी अपने बयानात मोमिनीन के सामने पेश करेंगे, ताकि मोमिनीन के क़ुलूब को जिला मिले और मज़लूमीन की हिमायत में आगे बढ़ने का जज़्बा मिले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या सवाल? जी, मेरा नाम सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी है और हम यहाँ इसलिए हाज़िर हुए हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमला हुआ शियों पर और बेगुनाहों को मारा गया है, लिहाज़ा हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़म्मत करते हैं उन लोगों की। और आइंदा जो है पाकिस्तान की हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि शियों को सेफ्टी दी जाए और हिफाजत उनकी की जाए, लिहाजा इस तरह की गलतियाँ दोबारा न दोहराई जाएँ। पोस्टर कहाँ है? एक पोस्टर और जी हजरत, आप एडवोकेट है और मैं इमाम महदी यूथ मिशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज इमाम महदी यूथ मिशन के बैनर तले जो पाकिस्तान में मस्जिद पे एक आतंकवादी संगठन द्वारा हमला किया गया, सुसाइड बॉम्बर भेज के मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उसके खिलाफ हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उनकी शोक सभा भी हमने की है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग कैंडल मार्च के रूप में बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हम पुतला दहन करेंगे। इस गम के माहौल में क्या पैगाम देना चाहिए? उनके माहौल में हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है और इमाम हुसैन ने करबला में जो अपनी शहादत पेश करी है वो इंसानियत बतौर है, इसमें कोई किसी भी तरीके की शक व शुबा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ईरान पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन की मदद कर रहा है और उसके बावजूद ये हरकतें होना, किसी भी धर्म को लेके मैं खासकर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें घोर निंदनीय है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता है और आतंकवादियों को संरक्षण देता है। इसका हम मांग करते हैं कि इसकी कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। मजम्मत